जी, हेलो। जी इम्मा खान जी, हेलो। मोमिना है आप? जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, फर्स्ट टाइम जुड़ रही है? हाँ, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। ओके। नमाजें नमाजें जी, जी। पढ़ती हैं आप? अम, नहीं, नमाज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ एंड ओके। काफ़ी सालों से मैं काफ़ी जगल कर रही हूँ पर्सनली और नमाज़ मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, जो सच्ची बात है। हाँ। और बस मैंने ये पूछना था कि मैं अपने बचपन में एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में मेरी वालिदा ने मुझे डाला था आलिमा बनने के लिए। तो व्हेन आई लेफ्ट माय इंस्टीट्यूट तो मेरी मामा ने मेरी शादी कर दी थी एक ओल्ड एज बंदे के साथ। तो मैंने तो ओल्ड एज बंदे लाइक के साथ? हाँ, हाँ, व्हेन आई वाज़ 14 ना। तो हम्म। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं जो काफ़ी मतलब कि जगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद हम अंदर से नहीं बोल सकते। तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये कैसा इस्लाम है कि मतलब मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है इस्लाम के बारे में, लेकिन जो मैंने जज किया है या मैंने खुद पेन अर्न किया है अपनी लाइफ़ में, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इतने जज़्बाती होके या इतने मोहम्मद के नारे और इस तरह की चीज़ें करने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा जो है ना वो लर्निंग कर लिया करें। तो मैंने तो बहुत बड़ा चेंज लाया अपनी लाइफ़ में और मेरे चेंज लाने की वज़ह से मेरे सारे बहन-भाई आज सबको फ्रीडम मिली है और सब वाह। इंडिपेंडेंट हैं, सब जॉब कर रहे हैं, कोई क्या, कोई क्या। भले ही वो मुझे नहीं पूछते, पाकिस्तान में हम जॉब एक-दूसरे कर रहे से हैं या बाहर करते हैं? अम, नहीं, मेरी एक बहन रशिया में होती चले है। ये अच्छा, इतनी ये मेरे इन्फॉर्मेशन भाई हाँ, ज्यादा ना ना डिटेल, दे ना 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 दे ना ना दे ना ज्यादा इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं एग्जैक्ट अच्छा, लोकेशन नहीं पूछ रहा था आपसे। ओके। नहीं, बस मैं इतना बोलूँगी कि अच्छा मुझे थोड़ा-सा एक इश्यू ये है कि मतलब मैं एक तो प्रॉपर बाहर नहीं आ पा रही हूँ अपनी चीज़ों से और दूसरा मैंने ये पूछना था आपसे कि मैंने कहा कि लाइक अगर अल्लाह नहीं है तो फिर शैतान क्यों है? लाइक शैतान भी नहीं होना चाहिए ना? मेरा अच्छा, उससे सवाल पहले आपसे ये आपका था। एक टेस्ट ले ले। आपने कहा आप मदरसे इधर में पढ़ी है, कोई सूरह आता है आपको? सूरत? हाँ, कोई सूरह आती है कुरान की, कोई सूरह? सूरत तो मुझे आखिरी 5-6 ही याद हैं और कलमे तो मुझे आखिरी 2 भूल गए, 4 याद हैं और बाकी तो नमाज़ें पढ़ती नहीं हूँ पिछले आपको खुदा की कसम। 90% मुसलमानों से ज्यादा याद है देन। तीसरा कलमा सुना दे। तीसरा तीसरा कलमा मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं आता सुभान लिटरली। अल्लाह ही। मैं सुबम कलमा तमजिद। नहीं लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, पे शैतान इतना हावी है कि मैं खुद लाइक मैं खुद एथियस्ट हूँ। मतलब मैं हो चुकी हूँ, मतलब मैं नहीं इन चीज़ों को फ़ॉलो करती इवन के अच्छा, लास्ट के 2-3 अज़ान। सूरह सुना दे। ओके। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओके, उसके बाद? उम, अ, इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। चलो यार, मुसलमान तो हैं, अम, थी कभी ठीक। कभी यार। अच्छा, अल्लाउज़ु बिरब्बिन नास मैं आप पे जाते-जाते फ़ोन के जाती हूँ ना हाँ, आपको जिन्नात चढ़े हुए हैं सबको सारे नास क्योंकि हमारे ऊपर फेंकने जा रही हैं, सारा ही नास हमारे ऊपर फेंकेंगी आप। स्वयं कलमा नहीं, तमजीद, मैं सुभान आपको अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो एनी हाउ सिस्टर जी, बहुत अच्छी बात है कि आप फाइनली इस अज़ाब से बाहर निकली हैं। दैट इज़ परफेक्टली गुड। और हुँ, बाय द वे बस शैतान को देखा? नहीं, नहीं, एक्चुअली मैं शैतान को ना फ़ॉलो कर रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा फ़ॉलो जब मुझे गुस्सा आता है फिर मैं दैट इज़ गुड, शैतान बट को आपने शैतान को देखा कभी? शैतान तो मुझे मोस्टली मुसलमानों की शक्लों में दिखता है, अक्सर मैं डर भी जाती हूँ उसे बेहतरीन, नाउ दैट्स द देखकर। रियलिटी। दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ द Oh रियलिटी। man, थैंक that यू सो was वेरी मच। brutal. जो आपने जो आपने सवाल किया था ना, उसका जवाब अब आपने खुद ही दे दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच। नहीं, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन?
अच्छा, अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे एक बात बताएँ कि लोग कहते हैं जी औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए। मुझे एक बात बताएँ आजकल के ज़माने में लड़कियों के खर्चे माँ-बाप नहीं उठा रहे हैं, भाई नहीं पूछते। मुझे बताएँ हम किधर जाएँ, हम क्या करें? मैंने एक वीडियो आपने देखी इस्लाम जिसके छोड़ दिया? अंदर एक बंदा बर्गर खा रहा है फ्रीडम के साथ और उसकी जो बीवी साहिबा है वो बुर्के के अंदर ऊपर करके अंदर से बर्गर मुँह में डाल रही है। मतलब इतनी सख्ती इस वजह से है कि इनको अपनी बीवियों पे ट्रस्ट नहीं है कि इनकी बीवियों की कोई और ना ले जाए। तो मतलब ये अपनी बीवियों को लेफ्ट राइट क्यों नहीं बताते हैं कि ये सही लेट मी रास्ता है, ये गलत है? लेट अगर मी मैं नहीं भी हूँ हाँ, लेट मी आंसर दिस टू बिगिन विद। क्योंकि सबसे पहली बात, मुसलमान हर वक़्त दूसरी औरत को देख रहा होता है क्योंकि उसकी आँख के अंदर हवस है। क्योंकि वो हवस उनकी उसकी आँख के अंदर मोहम्मद और उसके अल्लाह ने डाल दी। क्योंकि जब नॉन मुस्लिम जो होता है ना, वो एक शादी करता है तो वो अपनी आँखों की हवस खत्म कर देता है। क्योंकि उसको पता है कि उसने एक शादी कर ली है, वो दूसरी बीवी नहीं रख सकता। मोहम्मद के अंदर हवस थी और उसने शादियों पे शादियाँ रखी रचाई और उसने अपने मुसलमानों को भी 4 शादियों की इजाज़त दी। नाउ एक मुसलमान जिसके पास एक औरत है, वो अगर दूसरी औरतों के ऊपर हवस रख रहा है, तो उसके ज़हन में क्या चल रहा है कि जिस तरह मैं हवस रखता हूँ दूसरी औरतों के लिए, मेरी औरत भी दूसरे मर्दों के लिए हवस रखती होगी। जैसे मेरा ज़हन सोच रहा है, वैसे इसका ज़हन भी सोच रहा होगा। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड कि आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, आपका माइंडसेट तकरीबन वैसा हो जाता है। तो चूंकि वो बजाते खुद एक हवसी शख्स है, क्योंकि उसका नबी एक हवसी था, तो लिहाजा उसके ज़हन में भी है कि मेरी औरत भी हवस में होएगी, तो लेट मी कंट्रोल दैट हवस। इसी वजह से मुसलमानों ने और मोहम्मद ने औरत का खतना करवाया। क्योंकि औरत का जब आप खतना कर देते हैं और उसका क्लिटरस का वो वाला पार्ट काट देते हैं, उस काटने की वजह से उसको सेक्स में प्लेजर नहीं मिलता। व्हेन सेक्स में प्लेजर नहीं मिलेगा तो उसको किसी दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को लाज़म करार दिया है और उसी तरह से सुन्नत करार दिया है जिस तरह मर्दों का खतना करना है। लेकिन इमाम अबू हनीफा इस चीज़ को कहते हैं कि ये खावंद के लिए अच्छा है कि उसका खतना कर दिया जाए। खावंद के लिए अच्छा क्यों है कि वो खावंद के अलावा आप किसी और के पास जाएगी नहीं, क्योंकि सेक्स में उसको प्लेजर ही नहीं मिल रहा। वो सेक्स सिर्फ इस वजह से करनी है कि मुझे खावंद को खुश करना है। शी हरसेल्फ हैज़ नो प्लेजर। सो इन रियलिटी अगर आप इस फुल सर्कुलर मोशन को देखें, तो मोहम्मद खुद हवस का शिकार था, तो उसके साथी भी हवस का शिकार थे। और इस्लाम के अंदर हवस के अलावा और है क्या कि जन्नत में भी जाएंगे तो आपको बेइंतहा औरतें मिलेगी जिनके साथ आप सुबह से लेकर शाम तक हवस करेंगे। सो दैट इज वाई पर्दा बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो पर्दे में आपकी बीवी की शक्ल नजर नहीं आएगी, तो दूसरे लोग जो हैं वो तुम्हारी बीवी को देख के अट्रैक्ट ना हो सके। क्योंकि कुरान की आयत भी ये कहती है, सो दैट यू विल नॉट बी मोलेस्टेड। कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 33, अपनी औरतों को बनाओ सगार करके बाहर ना निकाल लो, सो दैट दे विल नॉट बी मोलेस्टेड, वो मोलेस्ट ना की जाए। सो इनफैक्ट इस्लामिक कल्चर के अंदर औरत को मोलेस्ट किया जाता था, क्योंकि अगर ना किया जाता होता तो औरत को पर्दा कराने की जरूरत नहीं थी। इस चीज की निशानी आपको सही मुस्लिम, सही बुखारी और सियासत के अंदर मल्टीपल जगह पे मिलती है कि आपके अपने सबसे प्यारे जिगरी दो सहाबी, जिसके बारे में मोहम्मद ने कहा था मेरे बाद अगर नबी होता तो ये होता, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवी को अपने साथियों के दरमियान बैठ के आवाजें कसी थी, जिसकी वजह से पर्दे की आयत आई थी। और पर्दे की आयत आने के बाद वो पर्दे में जा रही थी पूपू करने, क्योंकि उस जमाने में इनके घरों में पूपू नहीं होता था और आसपास कोई बाथरूम नहीं होता था, तो वो पर्दे में थी तो उसने आवाज कसी थी, ओए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया है, तू पर्दे में भी नहीं मुझसे बच के जा सकती। जिसकी वजह 33 आई थी, पहले 33:59 आई थी, फिर 33 उसके बाद में आई थी, रिवर्स ऑर्डर में कुरान में लिखी हुई है कि हाँ जब इंतहाई जरूरत हो तो आप घर से बाहर निकल सकती हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम एंड दैट इज वाई औरत को पर्दे में रहना है। इस वजह से क्योंकि इस्लामी मर्द हवस का शिकार है और हर औरत को हवस की नजर से देखता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक कुत्ता एक मरे हुए परिंदे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है कि मैंने इसको खाना है, उसी तरीके से कुत्तों की तरह शिकार करने के लिए बैठे हुए होते हैं औरत का। नहीं एग्जैक्टली ऐसा ही है यहाँ पे। अगर मैं मुझे कोई सेक्स की ऑफर देता है तो अगर मैं उससे कहती हूँ कि वाह तुम लोग मोहम्मद की औलाद हो, तो वो भाग जाते हैं, उनको गुस्सा आता है मेरे पे। तो मतलब अगर तुम लोग कितने नेक पाक साफ हो तो फिर जिना पे में क्यों आते हो? मतलब क्यों किसी की हेल्प करने की बजाय उसको सेक्स ऑफर देते हो या नाइट ऑफर देते हो? तो मैं इतना बोलूंगी कि मतलब जिस एज में मेरी शादी हुई तो मेरा बंदा मेरे से 25 साल बड़ा था व्हेन आई वाज 14।
तो मतलब कि मैं ओपन बोलूंगी, क्योंकि मुझे तो शर्म नहीं आती, मैंने सारी शर्म वॉशरूम में बंद कर दी हुई है काफी सालों से। तो मतलब कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम उसने सेक्स करना है, पेनेट्रेशन करना है, अपना प्लेयर पूरा लेना है। तो अगर तो बेड पे लड़की सो रही है, अगर उसके पेरेंट्स को पता है बंदी की कि हमारी जो बच्ची है, लड़की है जो हमने ब्याह की दी है, वो उसका कॉन्सेंट नहीं है सेक्स का अपने हस्बैंड के साथ, तो ये तो फिर जिना में ही आता है ना। तो मतलब फिर हजरत मोहम्मद ने जो है अपनी अपनी बेटी फातिमा की लव मैरिज की थी अली से। तो सुनने में ये आया था कि वो तो बहुत अमीर था, तो किसी गरीब को क्यों नहीं दिया, या किसी ऐसे को क्यों नहीं दिया जिसका उसके साथ कॉन्सेंट नहीं था। तो मुसलमान इस चीज को क्यों नहीं देखते? मतलब मैं साइकोलॉजिकली अभी भी ट्रॉमा फेस कर रही हूँ, मेरा चाइल्डहुड खराब हुआ, तो अभी तक मैं ये चीज फेस कर रही हूँ, मुझे ट्रिगर होती है ये चीज। तो जब मैंने अपने एक्स को छोड़ा, तो मतलब मैंने इंडिपेंडेंसी जब ली, फ्रीडम ली लाइफ में, तो मैंने बहुत कुछ सफर भी किया, अकेलापन, बहुत ज्यादा हालात खराब, जॉब नहीं, पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं, फैमिली इश्यूज, ये वो ब्ला ब्ला। तो पेरेंट्स को इंडिया के अंदर पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं आपकी। एक मैंने वीडियो देखी, इंडियन वीडियो, जिसमें एक पेरेंट्स अपनी बेटी के जो है वो फोर्सफुली साइन ले रहे हैं उससे, ठीक है। तो मुसलमानों को मैं इतना बोलूंगी कि आप लोग अपने पहले घरेबार में जान के देखो। मोहम्मद के नाम पे जज्बाती होना ही मुसलमानियत नहीं होती है। मुसलमान होने के लिए एक अच्छा इंसान, उससे पहले अच्छा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्म्स ओके, वैल्यूज का पता होना चाहिए, नाउ ठीक है। लेट मी तो स्टार्ट मुझे फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर, एक अच्छा इंसान अगर आप बन जाओ तो आप मुसलमान नहीं रह सकते। दैट्स द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, बिकॉज मुसलमान बनने के लिए आपने मोहम्मद की बातों को अल्लाह की बातों की तरह मानना है, क्योंकि कुरान कहता है वो अती और रसूल फ़क़द ताला, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सो अगर आप रसूल की इताअत करते हैं आप अच्छा इंसान नहीं बन सकते, और अगर आप इस्लाम में हैं तो आप फिर अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि आपने रसूल की इताअत करनी ही करनी है। नंबर वन। नंबर टू, रिवर्स ऑर्डर में वापस जा रहे हैं। आपने कहा कि बच्चियों की शादी पेरेंट्स करा देते हैं और बगैर उनके कंसेंट के करा देते हैं। इस्लाम में ये चीज जायज है, हलाल है। इमाम शाफी की किताब से मैंने कई दफा दिखाया हुआ है। उम्दतुस सालिक जो कि शरा इस्लामिया है, जिसकी ऊपर आपका सबसे पहले इस्लाम चला। इस्लाम जो है इमाम शाफी की शरा से चला है। इजिप्ट के अंदर जब आपने कब्जे किए तो इमाम शाफी के ऊपर की शरा से किए थे। वहां पे उस किताब में लिखा हुआ है कि फादर और ग्रैंडफादर अपनी वर्जन बच्चियों की शादी करा सकता है, उसके लिए उस बच्ची की रजामंदी की जरूरत नहीं है, उसका चुप रहना ही रजामंदी है, फुल स्टॉप। और एक बच्ची जो इतनी छोटी उम्र की है वो अमूमन चुप ही रहेगी, वो चीखे मार मार के दुनिया को नहीं बताएगी। नंबर थ्री, अगर इस्लाम आपको इजाजत देता है कि आप मैरिटल रेप करो, क्यों? क्योंकि अगर आपकी बीवी ने ना कर दिया आपसे सेक्स के ऊपर, ठीक है, तो फरिश्ते सारा दिन उसको लान तान करेंगे। दूसरा, मर्द, कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स तो नंबर ये 34, कुरान एक सेकंड, कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 34, वो कहती है अगर तुम्हारी अपनी बीवी से तुम्हें खुद सरी का अंदेशा हो, खुद सरी एक जेनेरिक वर्ड है, जेनेरिक टर्म है, खुद सरी इस सिलसिले में भी है कि आपने अपनी बीवी को कहा है कि मैंने तुमसे सेक्स करना है, मैंने नहीं कराना, नहीं करना, जाओ, नहीं करती, दिस इज कॉल्ड खुद सरी। उसको उसके बेडरूम में 3 दिन के लिए तनहा छोड़ सकते हो तुम, अगर चाहो तो मार सकते हो, अगर चाहो तो उसको समझाओ, बुझाओ, मारो, कमरे में अकेला छोड़ो, जो मर्जी करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसकी पिटाई करो जब तक वो वापस सीधे रास्ते पे ना आ जाए, मींस तुम्हारी बातें एक्सेप्ट करना ना शुरू कर दे। पांचवी बात आपने कही थी कि आपने अपनी शर्म उतार के बाथरूम में छोड़ दी है। सिस्टर जी, आप जहां मर्जी शर्म उतार के छोड़ दें, मुझे उस चीज से परवाह नहीं है। हमारी शर्म तो नहीं ले गया था बचपन में, उस चीज को छोड़ें। बात यह, जब हम इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारी बातें कुरान और हदीस में लिखी हुई हैं। तो जो सच है वो मुंह फाड़ के बोलना चाहिए, उसमें मैंने कहा उसमें फिर उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। क्यामत वाले दिन अगर मुझे जन्नत के अगर टिकट्स ना मिले तो मैं हारिस पे रात पे डाल दूंगी। डाल दे, डाल दे, डाल दे, मैं मेरे भी डाल दे, सारे ही मेरे पे डाल दे, टेंशन नहीं ले। अल्लाह होएगा, अल्लाह तो वैसे ही वो मेरे कदमों के नीचे होगा उस वक्त। फी हा कदमा, तो टेंशन नहीं लेनी नहीं, अल्लाह की। अल्लाह ताला, मैं आपको पता है आज तक मैंने जिंदगी में कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने ये नहीं कहा कि मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी। लास्ट मंथ ये हुआ था कि मैं मामा के घर गई,
तो मैं क्योंकि मामा को देखती हूँ ना, तो मुझे उनका दामाद याद आ जाता है, मुझे ट्रिगर करता है, मेरा दिल करता है मैं मामा को मार दूँ। ज़ाहिर-सी बात है यार, बंदे के अंदर एक ट्रॉमा आ जाता है ना, इंसान है, इंसान से नहीं बर्दाश्त होता। तो मेरी मामा मुझे कहती थी कि कलमा पढ़ो, तो मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम अपने फैमिली को ओपन कहा था कि नहीं पढ़ूँगी, और लिटरली मुझे इतनी अंदर से खुशी मिली, मुझे लगा कि मतलब कि जो मैं ज़िंदगी में चाहती थी वो पूरा हो गया। अरे लेकिन अगर मैं क्या उसके नाम आपका? इम्मा अगर इम्मा खान। इम्मा खान, चेक दिस आउट। आप जब भी कलमा पढ़ना चाहें, ये देखें मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल कलमा बनाया हुआ है, ये देखें। आप ये कलमा रिपीट करते हैं जब भी आपको कलमा पढ़ने का चाहिए, ये देखें। देखें, अब जैसे ही आप कोई कलमा पढ़ने का कहे, आप ठक दिन ही ये कलमा दे दें, ठीक है? आप ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे मौली मार दें, ठीक है? ये तो मैं आपकी ब्रॉड पाके उतना ओपन बोल रही हूँ, वरना मेरी यहाँ पे जुबान नहीं खुलती। यहाँ पे मुझे आपको पता है कितने दोस्त छोड़ के चले गए, लड़कियों ने छोड़ दिया, लड़कों ने मुझे छोड़ दिया, फैमिली ने मुझे छोड़ दिया। तो तो मतलब चाहिए भी आपको क्यों मैं एक ऐसी बात फैमिली? ऐसी फैमिली चाहिए भी क्यों? नहीं ना यार, मुझे इमोशनल सपोर्ट भी तो चाहिए होती है ना कहीं से, फिर कहाँ मैं जाया करूँ मुझे बताओ फिर। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनता क्योंकि मैं हूँ ही काफिर। मुझे कहते हैं पहले तुम कलमा तो पढ़ोगी, मैंने कहा कलमा आपको पढ़ोगी। किसने कहा है कि मुसलमान बॉयफ्रेंड रखे? आप थू, क्या काफिर मर गए सारे दुनिया में? यार फिर काफिर इधर है नहीं ना, फिर काफिरों से कैसे करूं, मुझे फिर इंडिया आना पड़ेगा उसके लिए ना। आ जाओ तो बस इंडिया, आ जाओ इंडिया, आ जाओ। नहीं, बस मुझे ये है कि मतलब मैं अगर दूसरी साइड देखती हूँ ना, अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, कल मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि मैंने कुरान पाक पे पेशाब करना है, मेरा दिल ठंडा हो, ठीक है? फिर मैं डर अल्हम्दुलिल्लाह। गई, नहीं वाह, मैंने आपको कहा इन्फेक्शन "मैं आ ये इन्फेक्शन सब इन्फेक्शन ना आ जाए, इन्फेक्शन ना आ जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ जाएगी, वो कुरान के अंदर से वो ऐसी हवा से निकलेगी, वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर देगी, आपको ध्यान से करना। लेकिन ये देखिए, ये झूठ है ना, मतलब इन्होंने हमारे दिमागों को कितना बंद किया हुआ है, और मैं अभी तक इस चीज में सड़ रही हूँ कि यार मुझे 25 साल के बाद जाके पता चला, या मुझे 20 साल के बाद जाके पता चला कि हम तो ले, जो कब मुझे ले जा रहे हैं, एल ले रहे हैं, मुझे ठीक है? हम हमारी तो कोई जिंदगी ही नहीं, हमारी तो नहीं कोई मुझे अच्छा हाँ नहीं, जी बोले। आपको तो 25 साल बाद जाके पता लगा, मुझे 7,480 साल बाद जाके पता लगा। टेंशन ही ले, कैरी ऑन। हाँ, और दूसरी बात मुझे बता दें, आपके अगर आप एथियस्ट एज एथियस्ट देखते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप लूसीफर को फॉलो करें और उसको उसकी बात माने, तो वो भी तो हरामी को अच्छे काम तो नहीं बताता, तो फिर बंदा किसको फॉलो करे बताएं? कौन अच्छी हारिस बात को नहीं या बता? सॉरी, हारिस की कौन कहता है हारिस को मानो? हारिस है कौन यार? कम ऑन, why are you making humans as your god, quite frankly? Why do नहीं you नहीं need नहीं to? ना, मैं तो नहीं मैं मजाक में कह रही हूँ, मतलब मैं वैसे एनर्जीज की बात कर रही हूँ कि जो एक सपोर्ट, आपको पता है आज अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, दोस्त नहीं, कुछ नहीं, फिर हमें भी सपोर्ट चाहिए होती है ना, उसके लिए फिर हम क्या करें? यार सिस्टर बात सुने, बात ये है, नंबर वन, I'm amazed that you're still in a country where you shouldn't be to begin with. So first of all, you need to try to figure out how to get out of that country. That's your that हम्म will be your main priority right now. So figure out how you need to get out of there. It is very, very important, rather utmost important for you to get the hell out of that country. That country is not for humans. They are for inhumane हम्म Mohammedan followers. Full stop. So once you get out of एग्जैक्टली। there, you will know कि इस कुएं से बाहर भी एक जिंदगी है और एक दुनिया है, यार बस मैं राइट? सोचती हूँ कि यार इंडिया आपका बहुत अच्छा है, हमारे पाकिस्तान के अगर हिसाब से देखा जाए, आपका इंडिया बहुत अच्छा है, आपके पास एटलीस्ट फ्रीडम है इस तरह की ब्रॉड। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे तो जुलूस निकल आए, मार दें जान से, ठीक है? तो पता नहीं सबसे मुझे पहले ही तो ना आप वहां से मार बाहर दे। निकले, और इंडिया अगर आप नहीं भी आ सकती तो देर आर 16 कंट्रीज जहां का आपके पास स्टैंपिंग वीजा है, मूव देयर। हम्म फ्रॉम देयर यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट कंट्रीज। इवन इंडिया के अंदर एक लॉ बन चुका है कि परसिक्यूटेड एक्स हम्म, मुस्लिम्स को और इस टाइप को, वो सीएए लॉ के अंदर आप वहां पे अप्लाई कर सकती हैं। और अच्छा, आप वो कैसे बता इजाजत सकती हैं, देंगे? आप पता नहीं कैसे इजाजत देंगे मुझे आने के लिए? तो पूछेंगे देंगे, कि भाई तुम टेंशन नहीं ले। कर। इसी के लिए लॉ बना हुआ ना, इसी चीज के लिए लॉ बना हुआ। तो एनी हाउ वो हम्म ये लॉ है कोई एक नामी, वो आपको कोई ना कोई बंदा बता देगा, और
आप एक तो इंडिया नहीं तो और बहुत सारी कंट्रीज खुली हैं, ठीक है। आई नो कि पाकिस्तानी के लिए इंडिया आना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमें तो इंडिया का पूरा वीजा भी नहीं मिलता, दिल्ली का मिलेगा तो गोवा का नहीं मिलेगा, और गोवा का मिलेगा तो मुंबई का नहीं मिलेगा, स्टफ लाइक दैट। तो लाइक वीजे भी हमें जो है ना वो सिटी वाइज मिलते हैं। तो दैट्स अ वेरी सेपरेट थिंग। बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर कंट्रीज अवेलेबल एज वेल, राइट। उधर ही आसपास आपके पास काफी कंट्रीज हैं। सो यू लाइक, एक तो ये है कि एक्सट्रीम वेस्टर्न कंट्री को हिट ना करें इस वक्त, ठीक है, और दूसरी कंट्री को हिट करें, और किसी ऐसी कंट्री को जहां पे, अच्छा जी सीए कोई अमेंडमेंट एक्ट है, कोई फर्क है नहीं हो, देयर आर अदर वंस, सीए विल नॉट अलाउ जी, समथिंग एल्स विल अलाउ, बट एनी हाउ try to find a location which is outside the realm of Islam, and there are so many countries outside the realm of Islam। और बहन हमारी निकल गई हैं, अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गई। हाँ, नेपाल भी है, एंड सो मेनी अदर लोकेशंस। यार बहन के साथ बात करके बड़ा मजा आ रहा था। शेरनी है शेरनी, और ऐसी शेरनी मैं तो चाहिए अभी हमें। तक शॉक में हूं कि वो उस जगह पे रह के हाउ शी कैन बी सो बोल्ड। वो कह भी रही है कि मेरे दोस्तों को पता है, मेरे घर वालों को पता है। वही ना, साथ साथ वो एक्सप्लेन भी कर रही थी ना किस तरीके से, लेकिन यार शेरनी है, शी इज अ लायनेस। बिल्कुल। ये कोई फातिमा जी आई हैं साल भाई? हाँ ये तो आते रहते ना एडम भाई। फातिमा जी, यार स्क्रीन कवर कर लो यार, तुम्हारी मेहरबानी। इस्लाम छोड़ चुके हैं, ये आते रहते, वही है फातिमा जी, सुपरमैन वाली फातिमा जी है। फातिमा जी। हाँ जी, आवाज आ रही? जी जी आ रही है, हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी? आ रही है, आ रही है जी, आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, मेरे को एक डाउट पूछना है मेरे को आपसे। ये देखिए, शहादा दिलाते देखिए, मैं थोड़े दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक का एक नजर पड़ी थी वीडियो पे। तो अकेले यानी कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये खामोशी क्यों है भाई? क्योंकि आपको आवाज आ आवाज रही? नहीं आ रही, दुनिया को आ रही है। आपको आ रही? यार मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, यार आ अगर रही। मैं जवाब भी दूंगा तो जब तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें कैसे पता लगेगा? Let me sending my text in Discord। हाँ, मेरी सुन रहे ना? जी जी सुन रहे हैं। जी। तो वो शहादा दिलाते ना, अ, अकेली और लेडी को कन्वर्ट करते हैं ना। तो लेकिन अपने पास कुरान के अंदर कॉन्सेप्ट है ना, कि औरत को जो है सो खसम यानी जैसा गवाही के उसमें दो औरतें देना पड़ता, एक मर्द बहन दो अभी अभी औरतें अभी देती। जिस तरीके से ये लड़की आके बोल रही थी आपसे पहले, कि आप उस स्पीड जी में बोल सकती हैं? हाँ, बोल सकते हो, लेकिन आप समझते वाले तो तो स्पीड करें ना जरा, स्पीड शहादा करें, मैं सवाल का हाँ, पहला हिस्सा भूल जाऊंगा, तेज तेज बताएं। शहादा दिलाते ना, तो कसम एक औरत के लिए तो गवाही देने के वास्ते उसकी अकेली की गवाही नहीं मानते, दो औरतें कोई भी चीज में गवाही देना रहता। तो ये कलमा अकेली लेडीज को कैसा पढ़ा रहे हैं लोग, हम बोल के पूछना चाह रहे थे आपसे। सही कह रही हैं। अल्लाह की गवाही आधी भी चलेगी। अल्लाह नहीं की गवाही आधी भी चलेगी। अल्लाह की चलती नहीं, उसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सुना मैं अभी तक तो, मेरे को भी नजर में नहीं आया। आपको होंगी हम्म नॉलेज, आपसे पूछ रही आप हूँ। गवाही दे ही नहीं रही, यही तो बात है, आप गवाही दे ही नहीं रही। जब आप कलमा हाँ शहादत पढ़ती हैं तो आप गवाही असल में नहीं दे रही। दिस इज अ स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी की आप गवाही दे रही हैं। क्योंकि गवाही देने के लिए आपकी 6 सेंसरी नर्व्स में से किसी एक या दो के थ्रू आपको उसको वेरीफाई करना होगा। आप किसी भी सेंसरी नर्व से उसको वेरीफाई नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल आप कह रही हैं देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। चले, आप मुझे बताएं, मार्स पे जाके देखा था कोई और खुदा नहीं है? नहीं आपने सेकंड गैलेक्सी में जाके देखा तो कोई और खुदा नहीं है? वेरीफाई किया था कि किसी और गैलेक्सी में कोई और खुदा नहीं है? सो अगर आपने वेरीफाई नहीं किया था तो ये शहादत कैसे दे सकते हो? ओके, आगे चलते हैं। आप कहते हो आपने अपनी आंखों से देखा अल्लाह को? नहीं।
हाथों से टच किया? नहीं। नाक से सूंघा? नहीं। महसूस करने वाली सेंसरी नर्व से महसूस किया? नहीं। ख्वाब में देखा? नहीं। सो आपने 6 की 6 सेंसरी नर्व्स में से किसी भी सेंसरी नर्व से आपने वेरीफाई नहीं किया। ना आपने आंखों से देखा, ना आपने हाथों से टच किया, ना आपने नाक से सूंघा, ना आपने जुबान से चखा, ना आपने ख्वाब में उसको पाया। जब आपने किसी भी सेंसरी नर्व से उसको वेरीफाई नहीं किया तो शहादत किस बात की दे रहे हो? बाबा जी के ठुल्ले की बात की? हाँ शहादत ये देने के लिए इनमें से कोई एक चीज या दो चीजों में वेरीफाई तो होना चाहिए अल्लाह। तो द होल आइडिया इज कि दिस इज स्टूपिडिटी, इडियोट्रिसिटी, कि आपको अशहदु अन ला इलाहा ये कहना ही एक स्टूपिडिटी है। हाँ ये बात को तो मानते ये लोग, लेकिन अब जब इतना बेवकूफी में जब ये एक और एक बेवकूफी कर रहे हैं, तो औरत की खुल्लम खुल्ला बोलते कि दो गवाही नहीं चलती, तो फिर उसको बुला के अकेली औरत को, और वो लोग ये भी बोले परसों एक स्पीच में, अपने माँ बाप को भी बोलना जरूरी नहीं है तुम यहाँ आके कलमा पढ़ रहे हो तो। यानी माँ बाप तो बगैर बोले तुम आओ इधर इस्लाम कबूल कर लो, बल्कि ऐसा भी बोल दिया है तो। और एक अकेली औरत को कसम कैसे दिला सकते हैं, इसके ऊपर वो लोग क्या बोलते हैं? ऐसा है कि आपको नॉलेज, वो पूछ रहे मैं, यार आइडिया खसम है सब कुछ आपको? कर सकता है, खसम आपका सब हाँ, कुछ कर सकता है, लेकिन आप खसम कह रही थी, कसम कह रही थी? गवाही दिला रहे, गवाही अच्छा, गवाही कसम नहीं होती बाय द वे, अरे और जो कसम का गवाही मैडम गवाही। साहब वो कह रही हैं कि जो नए बकरे ये लोग फंसाते हैं नॉन मुस्लिम हाँ लोग को, तो उसमें जो फीमेल है जिसको मोमिना बनाते हाँ, वो हैं मुझे समझ लगी साहिल भाई, उनको, लेकिन हाँ वो द होल आइडिया साहिल भाई कि आप गवाही दे ही नहीं रहे हो ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप गवाही नहीं दे रहे, लेकिन गवाही दे रहे हो। दैट्स द होल प्रॉब्लम विद दिस वर्ल्ड। ये तो कि अपन गवाही पढ़े यानी लिखे लोग बोल रहे हैं गवाही नहीं दे रहे, मगर वो लोग तो उसको तुम आओ ऐसा बोलो इस्लाम कबूल करते बोल के हाँ बोल ना, रहे हैं ना। तो इस्लाम में एंट्री स्टूपिडिटी है ना। इस्लाम में एंट्री का मेयार ही स्टूपिड है। वंस अगेन, कुछ भी नहीं मैडम बस। साहब जब पूरा धर्म ही स्टूपिड है तो उसमें एंट्री का मेयार स्टूपिड क्यों नहीं होगा? नहीं उनका अब तो सवाल ये है एडम खत्म साहब, नहीं वो। प्रतिमा जी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं समझाता हूँ एडम साहब को, रुक जाओ। इनका सवाल ये है कि औरतों की गवाही, चलो वो आपने जो एक्सप्लेनेशन दे दिया कि वो नॉनसेंसिकल है, इलॉजिकल है, उसको साइड में रखते हैं, वो मान रही है, लेकिन वो कह रही है कि गवाही तो आधी है ना, तो फिर औरतों की गवाही शहादत में कैसी मानी जा रही है, वो सवाल साहिल कर रही है। इस्लामिक भाई, लोगों का इस पे क्या कहना है वो पूछ रही है। लेकिन इस हिसाब से फिर मर्द जो है उसकी भी तो सिंगल गवाही के ऊपर कुछ नहीं ना होता। वो भी तो दो मर्द हम्म। चाहिए होते हैं ना। हाँ वो भी है। दो मर्द या एक मर्द और दो औरत। दो तो भाई औरत। फिर अगर उस लेवल पे जाते हो तो भाई फिर एक मर्द भी अकेला गवाही नहीं दे सकता, फिर कम से कम दो मर्दों की गवाही चाहिए। दो लेकिन द मर्द, होल आइडिया एग्जैक्टली। इज कि शहादत का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका गवाही से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्टिल उसके अंदर गवाही लिखा हुआ है, विच इज स्टूपिडिटी। सो ये ब्रेनलेस ज़ॉम्बी चीज है कि आप गवाही दे रहे हो टू कम इनटू इट। मोहम्मद के जमाने में साहिल भाई गवाही देना सीम्स ओके, क्योंकि एटलीस्ट मोहम्मद वहां मौजूद है। अगर आप अल्लाह को साइड भी कर दो, हाँ, ठीक है, तो मोहम्मद मोहम्मद वहां पे साहब है। मौजूद है। ठीक है, हम्म। मोहम्मद गवाही दे सकता है अल्लाह की, क्योंकि सपोजिटली उसने अल्लाह को देखा है। क्योंकि सपोजिटली कोर्ट्स इन कोर्ट्स उसने अल्लाह को देखा है। कोई मोमिन इसकी गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि किसी मोमिन ने देखा नहीं है। तो हम्म। इनफैक्ट कि वो जो एक मर्द गवाही दे रहा है वो भी गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि ये दो एग्जैक्टली। औरतों की बात करती है, दो औरतें नहीं, फिर इन्हें चार चाहिए, क्योंकि गवाही के लिए कम से कम दो मर्द होने चाहिए। सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गवाही ऑफ अल्लाह इज रॉन्ग, कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। लेट अलोन एक औरत, दो औरत, चार औरत, दो मर्द, इस सबको साइड पे कर दें। समझी फातिमा जी? हाँ समझ के, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला वाली भी बात अब तक समझ में नहीं आ रही थी अपने को। जब ये चीज तो समझने लगे तो ऐसे चीजें कितने और आते जा रहे सामने। यही बात है ना कि जब आप समझना स्टार्ट करते हो तो सारी गलत चीजें आपको समझने शुरू हो जाती है। यही तो फर्क है, जब तक आप उसके अंदर रहते हो तब तक आपको गलत चीज गलत नहीं लगती है। जब आप बाहर निकलती हो तो फिर हर चीज आपको इसमें जो है ना इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल नजर आएंगी। हम्म। रब्बानी जी भी जुड़ी हैं। रब्बानी जी आपका इस्तकबाल है।
हेलो भाई लोग, कैसे आप सब? थैंक यू। मैं जी तो ये जी, दीदी हम को देख ठीक। के खुश हो रही थी। जी, क्या ये कहना वो चाहती है वाली रब्बा? रब्बानी जी है ना, मेरे से बात हुई थी फर्स्ट टाइम। क्या तो भी फातिमा जी, क्या तो भी बातें कर लेते वही बैठते है थे। वही इतना समझ लिया आप। समझने के अरे बाद भी कितने जिससे दिन बातें से कर लेते तो इंतजार कैसा करे, तो चलता जी। आज मिले अपने को। अल्लाह भैया, आज जाके करे सवाल उनसे, क्या तो भी है, देखो कसम कैसा खिला रही बोल के। आज पूछे तो हाँ, बोले कार से मिलता कौन है अल्लाह नहीं है टाइम। बोले तुम आपको? अभी तक हाँ आए, अभी क्या बोल तो के भी गए बोल ना, रहे? आओ। कसम कौन खिला मैडम रहे अल्लाह सब। बोले? हाँ, क्या तो भी हिचकियां बातें ये ले रही थी करती ये आप तुम्हें, अल्लाह, ये अलग। क्या तो भी सुपरमैन। कौन तो भी याद कर रहा। अल्लाह याद कर रहा लगता तुम ना, फातिमा जी ऊपर से हिचकियां ले रहे तुम्हें। अल्लाह का याद करते जी। अभी नहीं, मैं हिचकियां लग चलता रहे हूँ। ना तुम ना। किसी और लैंग्वेज में गेम चल रही है यहाँ पे। मैं निकलती है। थोड़े दिन बाद, नहीं, थोड़े अल्लाह दिन को बाद तो हर आडम भी चालू हो लैंग्वेज जाएगा। आती, अल्लाह को तो हर एक लैंग्वेज आती है, ऐसा कैसा? हाँ, ये हमारे अल्लाह जो है ना, वो भी एक लैंग्वेज वन एट ए टाइम वो बोलते हैं, हमारे अल्लाह जो है, एडम अल्लाह। क्या जी फातिमा जी है अभी भी इस्लाम में जो निकल लिए? नहीं तो अल्लाह भी जो है वो एक ही लैंग्वेज बोलता था ना, अरबी। उसने कौन सी अंग्रेजी बोल के दिखाई? हाँ, रब्बानी जी उन्होंने छोड़ दिया इस्लाम, और ये कब का छोड़ दिया, 2-3 लोग को निकाल भी दिया, फातिमा जी ने अपना चैनल भी अरे बना लिया, सब बाप रे। कुछ कर दिया फटाफट। हाँ, समझ में आ गया, तो कोई भी कल करे सो आज कर, करेक्ट आज कर करे दिए सो तुम वो कर। तो। करेक्ट हो गया तुम्हारा। सही है। तीन को कर दिए XYZ, तीन को माशा, निकाल के। बहुत अच्छा करे। हम्म, तुम भी निकल जाओ पहले जहाँ रह रही हो। ऐसा ना पकड़ी जाओ। देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेके आओ हम्म, चैनल पे सारी साइकिल जो भी निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ हाँ, चैनल, मेरा चैनल चलिए बनाया मैंने, सुने रब्बानी जी, क्या? अपने साहिल सुपरमैन के, अपने एडम बैटमैन के, ऐसे सबके वीडियो लेके 2-3 दिन हो रहा वीडियो अपलोड करके, काम चालू हो गया। पूरा काम 8 दिन में सीखा मैं ये सब। मेरे को इवन स्ट्रीम ज्वाइन करना भी नहीं आता था, मालूम आपको। इतना हाँ, कोशिश है अब पता एक चला बार। जब तक इस्लाम में थी घंटा कुछ नहीं आता था। इस्लाम से निकलते ही सब कुछ आ गया। इस टीम भी कैसा, एक बार जाके पूरा वापस फेल होके आए, फिर बाद में बोला नहीं, सीखना पड़ता है, लोगों से बात करना है तो। इन लोगों का देखते भी रहना, इन लोगों का पकड़ लेते हैं कभी भी हम्म, जहाँ भी रहते हैं ना। चलिए फातिमा जी, ये चिट चैट जो है, आप एक काम करिए, आप क्या कहते हैं उसको, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करिए, जैसा स्ट्रीमयार्ड ज्वाइन करना आपने सीखा है। और वहां पे जो फीमेल पूरे जो एक्स मुस्लिमा है उनके ग्रुप में शामिल होइए, और वहां पे आप डिस्कशन भी बुलाए कर तो सकती जाते हैं। हैं ना, नहीं बुलाए तो कैसा जाना, वहाँ पे नीचे वेटिंग में अमित ठहरे हुए साहब रह रहे हैं। आपको लिंक दे देंगे उनके सर्वर का, आप ज्वाइन करिए और कनेक्टेड रहिए सारी एक्स मुस्लिमा के साथ, ठीक है? जी, ठीक है। डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर लीजिए फातिमा जी, आप बाद में करते हैं। अभी आया था एक, तो कल का अल्लाह मियाँ का कर लिए। जी अच्छा एडम भाई के डिस्कॉर्ड पे आ गए आप? हाँ, आगे लिंक शेयर करे थे आज, कब से मैं नैसों की इंतजार कर रहा हूँ बात करने को, थोड़ा सा ये पूछ लेंगे बोलते। चलिए ठीक है ठीक है। फिर, ओके, बाय जी जी बाय। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फातिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है साहिल भाई, मैं भी इनको देख के थोड़ा एक्साइटेड हो थैंक गया यू, आ गई थी। मैं भी थैंक यू निकलती रब्बानी हूँ। जी, थैंक यू तीनों भाइयों बहुत को। बहुत शुक्रिया। बाय। चलिए, हमारी जो फीमेल गैंग है वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और फातिमा जी का एडिशन विद दैट ब्यूटीफुल एक्सेंट इज वेरी गुड, मजा आता है सुनने के लिए। तो भाई लोग, आज रात में जो स्ट्रीम होने वाली है उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिए। जिन्होंने अभी तक एडम साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और फैन गर्ल जी आप थोड़ा स्ट्रीम का भी लिंक शेयर कर दे, ताकि लोग जो है वो नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि कल की आज की स्ट्रीम
रात के 9 बजे की एडम सीकर उर्दू चैनल पर, आप लोग मिस ना करें। सुपर चैट्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर आज की स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। अच्छा साहिल भाई, आज एक और अच्छी बात थी, दारा शिकू हाँ। भाई जो अपने तेलुगु में करते हैं ना स्ट्रीम, तो हाँ। वो अपने जब स्ट्रीम चल रही थी उस समय 200 के आसपास व्यूअरशिप थी उनकी तेलुगु में। अरे वाह, अच्छी बात है, ये तो रीजनल बहुत अच्छी बात है। हाँ, रीजनल लैंग्वेज में भी अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया आपको। चलिए, ये तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और हमारी कोशिश भी यही है ना कि सारे रीजनल लैंग्वेजेस में काम हो और लोगों के समझ में आए कि भाई दिक्कत किधर है। बिल्कुल। मैं भी मुंबई की लैंग्वेज सीख रहा, सीख रहा, सीख गया है तू। मैं सीख रहा मुंबई की लैंग्वेज। अमची मुंबई मुंबई, अमची मुंबई मुंबई, अमची मुंबई। वाह भाई वाह। लो भाई, हमारा एडम साहब जो है मुंबई की लैंग्वेज सीख रहे ले, और बहुत जल्दी सीख जाएंगे, उसके बाद इधर मचाएंगे, फिर नल्ला पाया देंगे फिर मोमिन लोग को। तो हाँ, और अब हम जय महाराष्ट्र नहीं कहेंगे, हम जय मुंबई कहेंगे। ये महाराष्ट्र वाले लोग बड़ा जय महाराष्ट्र बोलते हैं, ये जय मुंबई वाले लोग जय मुंबई क्यों नहीं बोलते, जरा ये बताए ना मुझे। क्योंकि जो मुंबई वाले लोग हैं वो भी जय महाराष्ट्र ही बोलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो स्टेट है, और मुंबई जो है, जो कि मुंबई है, वो उसकी कैपिटल है। अच्छा, ओ तेरी खैर हो जाए। तो गोवा की स्टेट हाँ, का क्या नाम है? गोवा खुद एक स्टेट है। तो गोवा फिर जय गोवा क्यों नहीं, फिर गोवा वाले जय गोवा क्यों नहीं बोलते? हाँ, वहां के लोग इतना नहीं बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र वाले बोलते हैं जय महाराष्ट्र। यार ये बड़ी गेम खराब है यार। महाराष्ट्रियंस आर प्राउड टू बी महाराष्ट्रियंस, इस वजह से जय। बात है कि बाकी स्टेट्स वाले जो है वो जय दिल्ली, जय गोवा और इस तरीके से बात नहीं आती है, लेकिन हाँ, जब महाराष्ट्र की बात आती है तो जय महाराष्ट्र जरूर होता है। तो यहाँ के लोगों की एक अलग ही फीलिंग है।